जो भी लोग छोड़ के जा रहे हैं भारतीय किसान यूनियन से, उन आदमी का कोई अब संबंध नहीं है। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक थी, अराजनैतिक है और आगे रहेगी। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। भारतीय किसान यूनियन में टूट के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार ये टूट क्यों और कैसे हुई। क्या राकेश टिकैत और उनके बड़े भाई नरेश टिकैत की किसान यूनियन पे पकड़ कमज़ोर हो गई है? इसका कारण क्या बना, पहली बात। दूसरी बात कि अब क्या करेंगे राकेश टिकैत। तो सबसे पहले आप राकेश टिकैत को सुनिए। का एक कूट अलग हुआ है, ये बिल्कुल ठीक बात है कि कुछ हमारे ही जो साथ में लोग रहते थे उनको छोटे छोटे गांव से निकाल कर ले आए और उनको पौधों पर बैठाया और 30 साल और 35 साल वे लोग संगठनों में काम करा। कुछ विचारधाराओं में भिन्नता हुई होगी तो वे लोग संगठन से छोड़ के गए हैं और उन्हें अपना एक अलग संगठन बनाया है। तो यहाँ पे संयुक्त मोर्चे में भी 550 किसान संगठन है। तो जो भी संगठन छोड़ के गया अपना संगठन उसने करा। इस संगठन से जो भी लोग छोड़ के जा रहे हैं भारतीय किसान यूनियन से, उन आदमी का कोई अब संबंध नहीं है। वो जो भी होंगे, हम परसों तक उसकी लिस्ट, करनाल में हमारी कार्यकारिणी की मीटिंग है, उसमें 7-8 स्टेट के लोग आ रहे हैं। 18 तारीख में वो हमने बुला रखी है मीटिंग और 18 तारीख में जो लोग भी होंगे हम उनकी पूरी लिस्ट जारी करेंगे। टिकैत साहब ये बताइए, उन्होंने दावा किया है जो टिकैत साहब थे, महेंद्र सिंह टिकैत जी, भारतीय किसान यूनियन है राजनीतिक, मुख्य रूप से वही संगठन का नाम था। क्या वो भी दावा कर रहे हैं उनके पास उसका रजिस्ट्रेशन? देखो, हमारा रजिस्ट्रेशन है भारतीय किसान यूनियन और हमारे बायलॉज में अराजनीतिक का मतलब है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे और जिन लोगों को भी अलग जाना है वो भारतीय किसान यूनियन के आगे कोई न कोई चीज लगाएगा। जिसको लगानी है वो लगा के भारतीय किसान यूनियन से अलग जा सकता है, वो सब उनका राइट है। कोई भी आदमी भारतीय किसान यूनियन नहीं लिख सकता। खाली किसी को जाना होगा तो उसके आगे कोई न कोई चीज लगा के जाएगा और वो जाए अपना नया रजिस्ट्रेशन करवाए जाए। तो ऐसे में तो फिर आप लोग भी राजनीतिक नहीं लिख सकते क्योंकि उनके पास उसका रजिस्ट्रेशन है राजनीतिक। हम तो बताओ, हम तो हमारा जो संगठन का नाम है भारतीय किसान यूनियन है, हमारा संगठन का नाम नहीं। जिसको कोई लिखना है वो लिख लो, ये हमारे बायलॉज में है। भारतीय किसान यूनियन है, लेकिन आपका जो भी बैनर लगते थे वो भारतीय किसान यूनियन आगे राजनीतिक लिखा जाता था। अब वो राजनीतिक उन्होंने आने वाले टाइम पे हमारा ये है कि वो बायलॉज में है, हमारे बायलॉज में है। क्या साहब इतने पुराने लोग छोड़ के जा रहे हैं? क्या छोड़ के जा रहे हैं? क्या पता भाई क्या कारण है, बताओ। नाराजगी क्या पता। 13 महीने थी उन्होंने बिल का समर्थन करा, संयुक्त मोर्चे की मीटिंग में जाते रहे, वहाँ पर लंगर भंडारे चलाते रहे, आज भी उनका बिल को बढ़िया बता रहे। आपके बड़े नजदीक रहने वाले जो शख्स हैं जिन्होंने इसकी नींव रखी है, उनका कहना है कि आप राजनीतिक हैं। तो जो कह के गए अब उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, वे अपना चले गए, अपने संगठन को चलाओ। विवाद की वजह क्या रही? हमें नहीं पता क्या विवाद है। विवाद की वजह तो आपने मनाने का प्रयास नहीं किया? हाँ गए थे, हम गए थे उनसे बातचीत हुई थी, लेकिन हमें ये लगे कि किसी न किसी उसके अंडर प्रेशर से वे काम कर रहे हैं। टूट के बाद ये उनकी पहली प्रतिक्रिया है। राजेश चौहान जो कि भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के अध्यक्ष बने हैं और कह रहे हैं कि देश भर में उनका संगठन है। अभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस आकर के दिल्ली करेंगे, तब बताएंगे कि क्या करने वाले हैं, जरा उनको भी सुनिए। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक थी, अराजनैतिक है और आगे रहेगी। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक थी, अराजनैतिक है और आगे रहेगी। 13 महीना और 33 साल मुझे संगठन में काम करते हो गए। मैं 7-8 साल से बराबर कुछ ना कुछ मुद्दों पे मेरे उनके वैचारिक मतभेद बनते रहे और मैंने उनको समय समय पे संगठन को सही दिशा सही दशा देने की बात कही, पर उन्होंने अपनी हठ दर्बता पे हमारे जैसे तमाम लोगों की बातें नहीं। जैसा कि आपने दोनों को सुना, राकेश टिकैत के चेहरे से और बोल से साफ लग रहे हैं कि बहुत निराश हैं। कह रहे हैं कि जिन्हें इतने दिनों तक किसान जो कृषि कानून था वो खराब लगा और अब अचानक अच्छा लगने लगा। वो हमारे साथ आंदोलन में रहे और अब साथ छोड़ रहे हैं। फिर एक बात वो ये भी कह रहे हैं कि जो लखनऊ में दफ्तर है उस पर बकाया हो गया था, संभवतः वो सरकार के दबाव में आ गए। राजेश चौहान
लेकिन बात ये नहीं है। बात यह है कि 26 जनवरी 2021 याद कीजिए, उस घटना के बाद जब राकेश टिकैत रोए थे और आंदोलन टूटने जा रहा था, वो वहाँ से, उसके पहले से भी राजनीतिक दल की एंट्री थी, लेकिन वहाँ से राजनीतिक दल की एंट्री हुई। कहा जाता है कि एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े राजनेता ने जो उस समय जीवित थे, उनकी राकेश टिकैत से बात हुई थी और आइडिया उन्हीं की तरफ से आया था। रोए, आंदोलन खड़ा हो गया। सरकार ने सोचा न था, सरकार मुगालते में थी कि आंदोलन खत्म हो रहा है, लेकिन उसके बाद आंदोलन बहुत ज़ोर शोर से शुरू हुआ। जो मोदी सरकार फैसले लेकर के न पलटने के लिए जानी जाती है, उस खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे एक अलग कमेटी काम कर रही थी, उस कमेटी की रिपोर्ट का भी इंतजार नहीं किया गया। किसान तो नहीं मान रहे थे, सरकार भी हड़बड़ी में थी क्योंकि उसे चुनाव दिख रहे थे। कोई भी सरकार हो, कुछ भी करे, चाहे आम आदमी महंगाई से त्रस्त हो, परेशान हो, लेकिन वो हर हाल में चुनाव जीतना चाहती है। उसी चुनाव जीतने के क्रम में वो तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए थे। लेकिन कहते ये हैं कि उसी समय से सरकार एक्टिव हो गई थी राकेश टिकैत को सबक सिखाने के लिए, क्योंकि पंजाब की और हरियाणा की जो किसान यूनियंस थी, जो देश भर की किसान यूनियंस थी, वो एक तरफ थी और राकेश टिकैत एक तरफ थी। चूँकि उत्तर प्रदेश से ही होकर के दिल्ली का रास्ता जाता है, अभी लखनऊ का भी तब रास्ता ढूंढना था, इसलिए सरकार झुकी थी। राकेश टिकैत की बहुत पर्दे के पीछे मान मनोबल हुई थी, वो माने नहीं थे, सरकार लग गई थी तभी से, और उसी का नतीजा है। मतभेद तब भी उभरे थे, बाहर नहीं आए थे, अब मतभेद बाहर आ गए हैं। राजेश चौहान सवाल उठा रहे हैं कि जब महात्मा टिकैत ने इसको अराजनैतिक बनाया था, तब इसको राजनैतिक क्यों कर दिया गया, राजनीतिक बयानबाजी क्यों की गई, एक पार्टी विशेष के प्रचार के लिए आपने क्यों बयान जारी किया। ये भी साथ में कह रहे हैं राजेश चौहान कि हमारा इनका मतभेद 6-7 सालों से चल रहा था, मैं बार बार इनको मना करता था, ये मान नहीं रहे थे, तो उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था, लिहाजा अलग हो गए। अब बात दूसरे सवाल की। देखिए, एक बात तो तय मानिएगा कि इसके पीछे कहीं न कहीं बीजेपी और सरकार काम तो कर ही रही थी राकेश टिकैत को सबक सिखाने के लिए। अब दूसरी बात पे आते हैं कि राकेश टिकैत क्या करेंगे। उनके सामने अस्तित्व का संकट है, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन में एक बार नहीं कई बार टूट हो चुकी है, और ये जो टूट हुई है, ये ताज़ी टूट है, ये गहरा जख्म है। अब उनके पास बहुत कुछ करने के लिए नहीं है, धीरे धीरे एक्सपोज हो गए हैं। यदि आपका संगठन अराजनैतिक था तो अराजनैतिक ही रखना था, और यदि आपको राजनीति में कूदना था तो फिर सीधे सीधे राजनीति में आ जाना चाहिए था। आप जो है अराजनीतिक होने का दावा भी करते रहे और राजनीति भी करते रहे, यही कारण बना टूट का। नज़र रहेगी, बहुत कुछ कर पाएंगे ऐसा लगता नहीं है। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।